तो क्या क्या एक्सपोजर होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये भी एक बड़ी समझने और देखने वाली बात है। सर फिल्म में आपका भी रोल है सर, आपने भी किया है? नहीं, फिल्म में मैंने, अब फिल्म हमारी प्रस्तुति है, मेरे नाम से प्रस्तुति हो रही, चूँकि मैंने अपने 30 साल के अनुभव को साझा किया है विद्यार्थियों के साथ। जो मेरा अनुभव रहा कि कैसे टूटते हैं, कैसे उनको उठाया जाता है, मोटिवेशन की जरूरत कैसे पड़ती है, उस पर आधारित मैं फिल्म के बैकग्राउंड से लगातार मैं अपनी कॉन्सेप्ट को शेयर कर रहा था। और उस भूमिका में जो आप देख रहे हैं, जो मुझे शायद प्रैक्टिकल में लाइफ में करता हूँ या फिल्म में करना चाहिए था, उसमें एक महान शख्सियत महेश भट्ट साहब ने उस रोल को निभाया। सर, इस फिल्म के शीर्षक के बारे में बात करना चाहेंगे सर। अब दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि कोई कठिन कार्य होता है तो हम लोग जिक्र करते हुए अक्सर कह देते हैं कि दिल्ली दूर है। देखिए ये इतिहास इसका गवाह है, और इतिहास में कई बार इस चीज की जो है चर्चा हुई है, क्योंकि दिल्ली शुरू से एक राजधानी रही है, पावर की नगरी रही है। इतना बड़ा अट्रैक्शन आज भी पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी दिल्ली पहुंचना चाहता है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे जो सिविल सर्विसेज हो, चाहे रोजगार की तलाश में हो। दिल्ली एक आकर्षण शुरू से है, और नेचुरली वहां अपनी जाकर जगह को बनाना, सिर्फ दिल्ली पहुंचने से कुछ नहीं होगा कि ट्रेन पकड़ के चले जाएं। दिल्ली की महानगरी, महासागर में अपनी जगह बनाना, ये उसको सार्थक करता है कि दिल्ली दूर नहीं है। यदि आपके इरादे पक्के हैं, मजबूत हैं, आप हारने के लिए खड़े नहीं है, बल्कि हर हार को आप जीत बदलने के लिए तमन्ना रखते हैं, उसी की मुहावरा है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। कि आज का ये जो कार्यक्रम है, मुख्य रूप से अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होना है, और इस फिल्म की जो कहानी है मुख्य रूप से वही कहानी है जिसके लिए चाणक्य IAS अकेडमी और सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर लगातार देश में कोने कोने में जाकर लोगों को, विद्यार्थियों को बता रहे होते हैं कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति और उचित मार्गदर्शन मिले तो सच में दिल्ली दूर नहीं। उसी फिल्म को आज उसके ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए हमारे बीच में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके विषय पर ये फिल्म बनाया गया है, उस फिल्म में पास करके और बिहार में पुलिसिंग का एक डिफरेंट मॉडल, एक तरीके से कहिए कि जनता से जुड़कर उनके बीच रहकर इस तरीके से एक वेल एंड गुड पुलिसिंग की बात की जाए तो विनय सर का नाम आता है। वो हमारे बीच हैं, वो सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में, रियल हीरो के रूप में तो हैं ही, साथ साथ एक अपने आप में एक मोटिवेटर है। मैं जब भी सर के पास जाता हूँ तो इनके पास जितने लोग बैठे रहते हैं और उनकी बातचीत से बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिलती है। तो अब मैं विनय सर को कहूँगा कि इस फिल्म के संदर्भ में कुछ बात कहें, चाणक्य IAS अकेडमी के संदर्भ में। धन्यवाद कृष्णा जी। मिश्रा जी के संबंध में मैं विगत लगभग 30-32 वर्षों से जानता हूँ, और पुलिस सेवा में आने के पहले मैं दिल्ली में पीतमपुरा में रहता था, वहाँ से सर्विस करता था केंद्र सरकार में। तो वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था उसी के बगल में चाणक्य अकेडमी लिखा हुआ रहता था, अर्ली 90s में। तो आज इनसे रूबरू होकर काफ़ी अच्छा लगा। पहली मुलाकात है हमारी इनसे। कृष्णा जी से तो मैं वर्षों से परिचित हूँ, और चाणक्य अकेडमी के बारे में भी काफ़ी वर्षों से परिचित रहा हूँ। तो आज जो इस फिल्म के ट्रेलर का जो विमोचन हो रहा है, एक बहुत ही अप्रतिम अवसर है, बहुत ही अविस्मरणीय पल है। और चाणक्य अकेडमी जो हमारी लोक सेवा है, जिसके लिए काफ़ी संख्या में प्रतिवर्ष लोग चयनित होते हैं और लोक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं, तो एक तरह से हम यूँ कहें कि चाणक्य अकेडमी लोक सेवा के लिए सैनिक तैयार करने में मददगार साबित हो रहे हैं काफ़ी वर्षों से। और लोक सेवा कोई नौकरी नहीं है, पब्लिक सर्विस एक बड़ा ही एक डेडिकेटेड एक कार्य है, हर आदमी नहीं कर सकता है। नौकरी आप कहीं भी कर सकते हैं, कि लोक सेवा के लिए आप में प्रतिबद्धता रहनी चाहिए, आप में रुझान रहना चाहिए, और आप में किसी भी तरह का फॉरवर्ड नहीं रहना चाहिए कि आप नहीं कर सकते, बल्कि एक से एक विषम से विषम परिस्थिति में आपको अपने को स्थिर प्रज्ञ रखते हुए और डिलीवर करने की क्षमता होनी चाहिए। तो लोक सेवा के लिए चाणक्य अकेडमी जो प्रयास करती रही है, एक बार मैं फिर इनको धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। और जैसा कि इमरान साहब भी अभी बोल रहे थे कि एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट लिबरेटर, सबसे बड़ा उन्मुक्तिकरण
जो हमें मिलता है वो एजुकेशन से मिलता है। यदि कोई परिवार शिक्षित हो जाता है तो आप उसका ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, उसका प्रोफाइल देखेंगे, अलग ही होता है। आज ही मेरे ऑफिस में एक हमारे गांव से, हमारा भी गांव बगल में ही है, हाजीपुर से थोड़ी दूर आगे है, तो मेरे पिताजी शिक्षक, तो गांव में शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी हर तबके के लोगों, तो एक हमारे यहाँ आज एक आए हुए थे एक सज्जन जो काफ़ी गरीब दलित परिवार से थे और उस समय ग्रेजुएशन उन्होंने 68-69 में किया था। हम छोटे से बच्चे थे, 4-5 साल से। तो आज हमारे बहुत दिन बाद हमारे ऑफिस में आए और बताया कि हमारा जो लड़का है वो इकोनॉमिक्स में PhD किया हुआ है और बहुत काफ़ी अपने परिवार के बारे में बता रहे थे। तो आई वॉज एब्सोल्युटली इलेटेड टू नो कि यदि आज से पहले तीसरा जनरेशन यदि ग्रेजुएशन कर लिया तो उसको आगे का जो दूसरा और तीसरा जनरेशन है, आने वाली जो संततियां हैं, वो किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करके और हमारे समाज के अंदर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान और चेतना के क्षेत्र में यह फिल्म उसके विस्तार के लिए निश्चय रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया, इमरान जी ने बताया कि इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है वो यह है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से जाते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों से जाते हैं, एक लक्ष्य को लेकर के दिल्ली जाते हैं और अन्य शहरों में जाते हैं और संघर्ष करके एक मुकाम को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसकी एक कहानी है। तो इससे निश्चय ही एक भारी संख्या में जो हमारे यूथ है, जिनमें एनर्जी है, जिनमें कुछ करने की तमन्ना है, उनके लिए एक उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में, एक प्रेरक के रूप में यह फिल्म कार्य करेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जिस तरह अब दिल्ली दूर नहीं है, ये फिल्म का नाम है और ये फिल्म जो है 12 मई को पूरे सारे सिनेमा हॉल में ऑल ओवर इंडिया में आ रहा है। अभी तक जो है हम चाणक्य आईएएस अकेडमी के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से स्टूडेंट को जगह जगह घूम करके हम ये मोटिवेट करते रहे कि भाई कैसे आप IAS में जान सकते हैं। और ये एक मुश्किल काम नहीं है कि गांव के बच्चे भी बहुत नीचे लेवल पे जाकर बन सकते हैं। अपने 30 साल के अनुभव में जो मैंने चाणक्य आईएएस अकेडमी के माध्यम से लगभग 5000 से ज़्यादा ऑफिसर्स हम बना चुके हैं कंट्री में, उसमें अनगिनत लोगों की कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें संघर्ष से भरा हुआ, जिनको उम्मीदें नहीं थी क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। उनको जगाने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहे और मैं अपने आर्ट ऑफ सक्सेस माध्यम के माध्यम से ये इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये पहुंचाने की कोशिश जो है कुछ हज़ारों तक नहीं कर पाए, क्योंकि ऑडिटोरियम में, सेमिनार में कुछ सैकड़ों हज़ार लोगों कर सकते थे। इसी दरमियान में 2017 में मैं एक प्ले देख रहा था जहाँ हमारे एक्टर जो साथ बैठे थे हैं, इमरान जैन और भट्ट साहब जो है, महेश भट्ट साहब वेल नोन पर्सनालिटी है फिल्म बॉलीवुड के, उसमें जो है इस तरह की कुछ कहानी पे लोग प्ले कर रहे थे। तो मेरा ध्यान गया और मैंने मिलकर इससे बातचीत की कि जो आप प्ले में दिखाना चाह रहे हैं ये एक्चुअल लाइफ में हमने सैकड़ों ऐसी कहानियाँ देखी है, लोगों को ट्राई किया है, तो हम मिलजुल करके ऐसा कुछ हम कर सकें जो करोड़ों लोग तक ये बात पहुँचे कि कैसे संघर्ष से निकल के इंसान आगे निकल सकता है। क्योंकि हमारा भी एक ग्रामीण परिवेश था, हम भी गांव से निकल कर गए थे बिहार से, और बिहार से निकल के जाने वालों की अनगिनत संख्या दिल्ली की ओर जाती है एक तलाश में कि हम भी कुछ अच्छा कर सकें। अपने जीवन से सीखा, अपने विद्यार्थियों को सीखा, तो यही साझा करने के लिए हमने हाथ बढ़ाया है फिल्म मेकर्स के साथ में। और आज खुशी है कि अपने अनुभव को जो भी हमने साझा किया, उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से इस फिल्म को बनाया है, जिसमें एक बिहार से निकले हुए एक युवक की कहानी है, गरीब बच्चे की कहानी है, जो निकल पड़ता है अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि हम भी कुछ बन सकते हैं। और इसी सिलसिले में कैसे दिल्ली में जाकर संघर्ष करता है। एक प्रेम कहानी भी इतनी शानदार इसके साथ जुड़ी हुई है, जीवन का संघर्ष है, फेलियर की बात है, और करते करते वो अल्टीमेटली IAS बन जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, एक बॉय की नहीं, अधिकांश गांव से निकलने वाले, संघर्ष में करने वाले गरीब परिवारों से निकले बच्चों की कहानी है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें इसका काफ़ी इंस्पायरिंग होगा। 12 मई को आने वाला 12 मई जो है उसमें ये फिल्म रिलीज होने जा रही है, और अभी से जिस तरह से चर्चाएँ चल रही है, कनेक्ट होता जा रहा है, मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने जा रही है। चाणक्य आईएएस अकेडमी के विभिन्न सेंटर्स में इसकी शूट की गई, दिल्ली में खास करके
पूरे दिल्ली के माहौल में, मुखर्जी नगर में, अन्य क्षेत्रों में शूट किया गया इस फिल्म को। और चाणक्य अकेडमी इसमें नॉलेज पार्टनर है पूरी प्रोग्राम के अंदर में। इस तरह से हम इस फिल्म से जुड़े हैं और हम लोगों को अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं इस माध्यम से, जो एक सेमिनार हॉल से पॉसिबल नहीं था। कि यदि जो मैं बार बार डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की जो कविता दोहराता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप इसका साकार रूप इस फिल्म में आप देखेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और जो काम मैं आमतौर पे ऑडिटोरियम में, हॉल में स्टूडेंट के लिए करता हूँ, उसी भूमिका में फिल्म में जो है इतने बड़े पर्सनालिटी महेश भट्ट साहब खुद हैं जो पब्लिक स्पीकर के रूप में हैं, और जो हीरो हैं हमारी उस फिल्म के, आप देखेंगे कि हॉल में उनको कैसे मोटिवेट करते हैं कि फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, और वहाँ से कैसे मैसेज संघर्ष के दौरान में हीरो लेता है, इसी पर आधारित पूरी फिल्म चलती है। अभी आपको हम ट्रेलर भी उसका दिखाएंगे, तो आप इसमें से हम इसकी बात जो है हम चाहेंगे कि थोड़ा इमरान पहले इस बारे में, इस पर प्रकाश डाले इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद विनय साहब सबसे बात करेंगे कि ये अपने जो रियल लाइफ हीरो हैं, डीजी पुलिस हैं, आज के दिन में 91 वर्ष के IPS ऑफिसर हैं, डायनेमिक ऑफिसर हैं, कि इसके कारण से क्या जो है। और आज के हमारे इस प्रोग्राम के उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि भी हैं, फिर इनसे इनकी विचार सुनेंगे कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में क्या किया और ये कहानी कितनी उसमें सटीक बैठती है। इमरान, आपसे गुजारिश करेंगे। मेरा सवाल है कि ये इंस्पायरिंग स्टोरी है, इसमें प्रेम का कोण जोड़ने की क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, जिंदगी में प्रेम का बहुत बड़ा स्थान है, और मोटिवेशन में ये भी शामिल होना कि जब आदमी टूटता है तो चाहे भाई का प्रेम मिले, बहन का मिले या प्रेमिका का मिले, प्रेम का महत्व तो है ही। कमर्शियल कारण तो नहीं है इसका? नहीं, कमर्शियल तो देखिए कोई चीज बनती है कमर्शियल एंगल के बिना पूरी नहीं होती, लेकिन फिल्म में एक महिला का को हम लोग देखते हैं या प्रेमी को देखते हैं कि कितना बड़ा रोल जीवन में है। कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन, वो आपको यहाँ मैसेज मिले।